नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और आज सबसे पहली तस्वीर गोपालगंज से दिखाएंगी। गोपालगंज के होटल में नए साल पर रंगीन महफिल सजी तो भोजपुरी फिल्मों की पांच मशहूर डांसर्स जलवे बिखेरने लगी तो मन चले उन पर नोटों की बारिश करने लगे। रंग बिरंगी लाइट जगमगा रही है, डीजे का कान फोड़ू शोर गूंज रहा है और नाचती गाती नचनिया पर नोटों की बारिश हो रही है। ये नजारा है बैकुंठपुर के एक रेस्टोरेंट का, जहां नए साल पर रात भर ऐसी रंगीन महफिल सजी जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ पांच डांसर्स जलवे दिखाने लगी, अश्लील गानों की धुन पर ठुमके लगाने लगी तो उनका नाच देखने के लिए जुटे मेहमान बेकाबू होने लगे। इस रेस्टोरेंट में मनोरंजन के नाम पर भोजपुरी फिल्मों की पांच मशहूर डांसर्स को खास तौर पर बुलाया गया था। जैसे ये बात फैली, बैकुंठपुर के ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी और जैसे ही रात गहराई वैसे ही डीजे की धुन पर पांचों डांसर्स जलवे दिखाने लगी। मेहमानों की ओर से फरमाइश पर फरमाइश आने लगी और उस फरमाइश पर नाच गाने का दौर चलने लगा। तभी ये मनचला अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और इस नचनिया पर नोटों की बारिश करने लगा। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा गहराने लगा है। स्वास्थ्य महकमा बार बार महामारी से बचने की सख्त हिदायतें दे रहा है, लेकिन उन तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर इस रेस्टोरेंट में सजी इस महफिल ने महामारी को खुलेआम न्योता दिया है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ना किसी ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा है और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह की है। सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वहीं रांची का युवा वर्ग नए साल की मस्ती में डूबा रहा। जैसे ही डिस्को में डीजे का शोर गूंजने लगा, वैसे ही एक दूसरे का हाथ थामे रांची के युवा नए साल की मस्ती में खो गए और नए साल की मस्ती में होश खोने लगे। कोई अपने हस्बैंड के साथ नया साल सेलिब्रेट कर रहा था तो कोई अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती में डूबा हुआ था। इस जश्न में छोटे छोटे बच्चे भी खूब डांस कर रहे थे। जैसे जैसे डीजे के बीट्स तेज होने लगे, महफिल में जोश भी बढ़ने लगा तो युवा जोड़ा भी डीजे की धुन पर जोश और खरोश के साथ थिरकते नजर आए। नए साल का नशा हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा था। कोई बादशाह के गाने पर झूम रहा था तो कोई हनी सिंह के गाने पर मदहोश हुआ जा रहा था। तभी मेहमानों की फरमाइश पर डीजे वाले बाबू ने अपना पानी पानी गाना क्या बजाया। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के जोश में डूबे युवाओं की मस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
वहीं भोजपुरी फिल्मों की मशहूर हीरोइन शुभी शर्मा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, जिसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया। भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी हीरोइन शुभी शर्मा ने इस बार का नया साल अपने घर पर ही अपनी सहेलियों के साथ सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर अपने लेटेस्ट पोस्ट में शुभी शर्मा अपनी दो बेस्ट फ्रेंड्स के साथ नजर आईं और जैसे ही मोबाइल का कैमरा ऑन हुआ, उन्होंने अपने चाहने वालों को दिल खोलकर नए साल की ढेरों बधाई दी। हेलो फ्रेंड्स, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर 2022। लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। कई भोजपुरी फिल्मों में लटके झटकों से दर्शकों का दिल जीतने वाली शुभी शर्मा अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने चाहने वालों से रूबरू होती रही हैं। तो जब नए साल का मौका आया तो एक बार फिर अपने दिल की बात कहने के लिए उन्होंने वही जाना पहचाना रास्ता ढूंढा और जैसे ही नए साल की बधाई वाला पोस्ट शेयर किया, इस पर लाइक्स और बधाइयों का जैसे तांता लग गया। हेलो फ्रेंड्स, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर 2022। लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। कई भोजपुरी फिल्मों में हिट एक्टर पवन सिंह और शुभी शर्मा की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। तो कुछ फिल्मों में शुभी शर्मा और खेसारी लाल भी साथ साथ नजर आए। कई दूसरे हीरोज के साथ भी शुभी शर्मा की जोड़ी खूब चली। नए साल में जब शूटिंग की भागदौड़ से थोड़ी फुर्सत मिली तो वो अपनी सहेलियों के बीच पहुंच गईं और खूब एंजॉय किया। इसकी तस्वीरें जब उन्होंने साझा की तो भोजपुरी भाषी दर्शकों ने उसे हाथों हाथ लिया। हेलो फ्रेंड्स, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर 2022। लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। सोशल मीडिया में जैसे ही भोजपुरी फिल्मों की हिट हीरोइन शुभी शर्मा का नया अवतार सामने आया, देखते ही देखते वायरल हो गया और उसे दर्शकों से भी खूब वाहवाही मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कटिहार में नए नवेले मुखिया जी घोड़े पर सवार होकर शपथ लेने निकली तो हर किसी की निगाहें उन पर ही टिक गए, तो हाथ जोड़े मुखिया जी गली गली घूमते रहे। नेताजी के सिर पहली बार मुखिया का ताज सजा है। जनता ने इतने वोट दिए हैं कि गांव की सरकार की बागडोर ही हाथ आ गई। उसी सरकार को संभालने की शपथ लेने घर से निकले तो घोड़े पर सवार हो गए और निकल पड़े गांव की गलियों की सैर पर। संग संग चल रहा समर्थकों का हुजूम नेताजी का जय जयकार करने लगा तो ग्रामीणों के सामने हाथ जोड़ते और गली मोहल्लों की दूरी नापते हुए आखिरकार नेताजी पहुंच ही गए शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर। ये निश्चित तौर पर एक संदेश और भी पंचायत को जाता है या और समाज को जाता है कि देखिए निर्विरोध जो है मतलब कि उप मुखिया चुनना या उप सरपंच चुनना ये बहुत सौभाग्य वाला बात है। मनिहारी के दशनी काटाकोश पंचायत में धौनी के नाम से लोकप्रिय युवा नेता मोहम्मद शरीफुल पहली बार मुखिया के चुनाव में खड़े हुए और चुनाव की बाजी निर्विरोध जीत ली। इस प्यार के लिए ग्रामीण जनता को तहे दिल से शुक्रिया कहने का मौका आया तो नव निर्वाचित मुखिया जी चेतक पर सवार होकर पूरे गांव में घूमे, समर्थन के लिए जनता को धन्यवाद दिया और गांव के विकास के लिए शपथ भी ले लिया। सब मतलब कि एक परिवार के जैसा मतलब अपना पंचायत का जो है कि विकास का जो सोच है वो अच्छा रहेगा, उसमें कोई जो है कि किंतु परंतु नहीं रहेगा। चेतक पर निकली नेताजी की सवारी गली गली घूमी, ग्रामीण जनता से रूबरू हुई और हर सुख दुख में साथ देने का वादा भी किया। नेताजी की चेतक सफारी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है।
सुब्रत गुहा, न्यूज 18 कटिहार। जमुई के जंगल से भटकी मोरनी ने भरे मोहल्ले में कोहराम मचा दिया। घंटों की लुका छिपी के बाद जब वन कर्मचारियों ने पकड़ा तो वापस जंगल में छोड़ दिया गया। घने जंगल से निकलकर बिहारी मोहल्ले में भटक रही खूबसूरत मोरनी कभी इस छत पर मंडराने लगती है तो अगले ही पल उड़कर दूसरी ओर पहुंच जाती है। कभी खेतों में गुटरगू करने लगती है तो कभी छकाकर किसी और ठिकाने पर डेरा डाल देती है। मोरनी की लुका छिपी से जब गांव वाले थक गए तो वन विभाग के कर्मचारी पहुंच गए, लेकिन चंचल और चपल मोरनी ने जंगल के रखवालों को भी थका दिया। कभी खेतों में पंख फड़फड़ाने लगती तो कभी छत पर छकाने लगती। बिहारी मोहल्ले में मोरनी और ग्रामीणों के बीच लुकाछिपी तेज होने लगी थी। जब भीड़ करीब पहुंचने की कोशिश करती तो वो मोरनी उड़कर दूसरे छत पर डेरा डाल देती। तभी वो मोरनी उड़कर दूर खेतों में पहुंच जाती। वहां भी मोरनी और ग्रामीणों के बीच भागमभाग होने लगी। आखिरकार वन विभाग के कर्मचारियों ने चारों ओर से जाल बिछाया, लेकिन मोरनी हाथ आने से बचती रही। करीब 1 घंटे की दौड़ भाग के बाद जब ये मोरनी वन विभाग के हाथ आई तो उसे कपड़ों से लपेटा गया और खेत से निकालकर गाड़ी से जंगल की ओर ले जाया गया ताकि वो वापस अपने घर लौट सके। नए साल की सुबह पंख फड़फड़ाती और उधम मचाती मोरनी को करीब पाकर मोहल्ले वाले खुशी से फूले नहीं समाये, लेकिन इस बेजुबान को बुरी नजरों से बचाने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों ने कमर कसी। घंटों की भागदौड़ के बाद जब पकड़ लिया तो वापस उसे ठिकाने में छोड़ दिया। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। वहीं छपरा में उत्पाद महकमे ने गिट्टी की आड़ में नशे का सामान ले जा रहे ट्रक को रोक लिया तो नए साल में छपरा के गांव-गांव में नशे की नदी बहाने की साजिश फेल हो गई। गिट्टी से लदे ट्रक के नीचे बना है गुप्त तहखाना और उस तहखाने में छिपा है नशे की बोतलों का जखीरा। गिट्टी से भरा ये ट्रक आरा से छपरा की ओर जा रहा था। जब उत्पाद महकमे ने गाड़ी रुकवाई तो ऊपर लबालब गिट्टी नजर आई, लेकिन जब गिट्टी के टुकड़े ट्रक के नीचे जमीन पर गिराए गए तो गुप्त तहखाना नजर आने लगा और जब उस तहखाने को खंगाला गया तो एक के बाद एक नशे की बोतल से भरे कार्टन झांकने लगे। जांच किया गया तो इसमें गुप्त खाना बना करके विदेशी शराब लदा हुआ था। हम लोगों ने इसमें ड्राइवर को अरेस्ट किया है और इससे आगे पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शराब माफिया ने नए साल में छपरा के गांव-गांव में नशे की धारा बहाने की साजिश रच रखी थी। इसलिए आरा के रास्ते शराब से लदी ट्रक छपरा के ठिकाने की ओर लाई जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में डोरीगंज के पास जैसे ही उत्पाद महकमे ने ट्रक को रोका तो ड्राइवर के हाव भाव से शक हुआ। जब गिट्टी का ढेर हटाया गया तो उसके अंदर तहखाने में छिपी 50 लाख रुपए की बोतलें नजर आने लगी। ये करीब अभी तो काउंटिंग नहीं किया गया है, लेकिन काउंटिंग चल रही है, उसके बाद ही एग्जैक्ट अंदाजा लगाया सकता है। ऐसे ड्राइवर द्वारा बताया गया कि करीब 400 से 500 पेटी के आसपास शराब है, करीब 40-50 लाख के आसपास इसका बाजार मूल्य हो गया। पुलिस से बचने के लिए अक्सर शराब माफिया नए नए रास्ते तलाशते रहते हैं, लेकिन उत्पाद महकमे की पैनी नजरों ने इस बार नशे के सौदागरों की साजिश पर पानी फेर दिया और छपरा के कई परिवारों को नशे की लत में बर्बाद होने से बचा लिया। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 रांची। और पतरातू लेक की खूबसूरत वादियों में नए साल का जश्न मनाने वालों का तांता लगा रहा। शिकारे पर सवार सैलानियों ने कश्मीर से खूबसूरती का एहसास किया।
पानी के समंदर में गोते लगाते परिंदे, मनोरम आबो हवा में ऊंची उड़ान भरते परिंदे और पंख फड़फड़ाकर सैलानियों का अभिवादन करते परिंदे। दूर देश से आए यही मेहमान परिंदे नए साल का जश्न मनाने पतरातू लेक पहुंची सैलानियों का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। जब सैलानियों से भरी स्पीड बोट पतरातू लेक के पानी में उतरती है तो पल भर में ही हवा से बातें करने लगती है और उस पर सवार पर्यटक रोमांच से उत्साह से भर उठते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ये परिंदे उड़ते हुए देख के तो और अच्छा लग रहा है। इस लहर में, पानी के लहर में हम बोटिंग कर रहे हैं जो बहुत सालों से बंद थी, लेकिन अब इतने साल के बाद करने में कुछ यादें भी ताज़ा हो रही हैं। जब से पतरातू लेक को बड़ी फुर्सत से सजाया संवारा गया है, तब से अपनों के साथ दो पल गुजारने के लिए यहाँ सैलानियों की भीड़ जुटने लगी है। जब मौका नए साल की छुट्टियों का हो तो फिर कहना ही क्या, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची ही नहीं बल्कि बोकारो और धनबाद के सैलानी भी लंबा सफर करके पतरातू लेक की खूबसूरती का दीदार करने पहुंचने लगे हैं। और जब वो शिकार पर सवार होकर अपने सफर पर निकलते हैं तो वो सफर सचमुच यादगार बन जाता है। दिन बाद ये ऐसा मजा ले रहे हैं और लॉकडाउन में तो घर ही में थे तो इतना मज़ा नहीं ले पाए, और अभी तो बोट में बैठ के कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है और ऊपर से परिंदे उड़ रहे हैं, धूप भी अच्छी है, ठंडी। पतरातू लेक की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है कि जो एक बार यहाँ कदम रख लेता है तो फिर बार बार यहाँ आना चाहता है और पतरातू के दिलकश नजारों में खो जाना चाहता है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, पतरातू। नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नरकटियागंज के मैनाटांड़ में भारत नेपाल सीमा पर स्थित मैनाटांड़ बाजार में लोगों ने जमकर हंगामा किया। रामपुरवा गांव निवासी ट्रैक्टर मालिक सूरज की हत्या से नाराज होकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीण एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीण मांग कर रहे थे कि हत्या करने वाले अपराधियों को पुलिस जल्द गिरफ्तार करे। पुलिस ने भरोसा दिया कि जल्द ही गिरफ्तारी कर लिया जाएगा, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। हंगामा देख कई थानों की पुलिस और एसडीपीओ पहुंची और कार्रवाई का भरोसा देकर हंगामा शांत कराया। मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक मंगलवार को शनिचरी थाना क्षेत्र के बस्ती में ट्रैक्टर लेकर गया था, लेकिन अपराधियों ने हत्या कर शव को पानी में फेंक दिया और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। नाराज होकर ग्रामीणों ने नेपाल जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। इस सर्द भरी मौसम में पुलिस की लाठियां खा रहे ये लोग और भीड़ की भगदड़ से घायल ये महिलाएं, इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये लोग खाद की मांग को लेकर जमा हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्हें खाद नहीं मिल पा रही। तस्वीर में दिख रही भीड़ फारबिसगंज के नरपतगंज इलाके की है, जहां किसान खाद के इंतजार में सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। तस्वीर में दिख रहे ये लोग नरपतगंज हाई स्कूल में सरकार की ओर से खाद वितरण में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिससे पास से गुजर रही सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने स्थिति को बेकाबू होता देख लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। भीड़ में शामिल 8 महिलाएं घायल हो गईं।
भागलपुर जमालपुर रेलखंड के ततारपुर के पास अपराधियों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार युवक से मोबाइल छीन लिया, लेकिन युवक ने जब इसका विरोध किया तो अपराधी ने गोली मार दी। घायल युवक को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शिवपुरी का रहने वाला युवक ऋतिक कुमार वर्मा इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़कर क्यूल स्टेशन जा रहा था। बताया जा रहा है कि जब अपराधी युवक से मोबाइल छीन रहे थे तो उस दौरान युवक अपराधियों से उलझ गया, एक को पकड़ लिया, जिसके बाद अपराधी ने गोली मार दी और मोबाइल लेकर फरार हो गया। ट्रेन में बैठे यात्री और रेल पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना के बाद रेल यात्रियों में दहशत का माहौल है। खगड़िया सदर प्रखंड के भदास दक्षिणी मुखिया पूजा कुमारी के कार्यालय पर अपराधियों ने पहले फायरिंग की, फिर अपराधियों ने कार्यालय के पास खड़ी मुखिया की स्कॉर्पियो में आग लगा दी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक आग से मुखिया की स्कॉर्पियो पूरी तरह से जल गई। मुखिया और उसके पति का आरोप है कि चुनावी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। महिला मुखिया के पति ने कहा कि कल शपथ ग्रहण लेने के बाद गांव के लोगों से मिल रहे हैं। लोहरदगा की शिमला यानी कि केकरांग में नए साल के जश्न मनाने वालों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज के सैलानी यहां आकर अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, बाहें फैलाकर बुलाती हरियाली की चादर, ऊंचाई से बूंद बूंद बरसते झरने, तीखी घाटियों में बल खाती सड़कें और उन सड़कों पर फर्राटा भरते जब आप प्रकृति की गोद में बसे केकरांग जलप्रपात के करीब पहुंचेंगे तो सफर की सारी थकान छूमंतर होते देर नहीं लगेगी। जी हाँ, नए साल में पेशरार की पहाड़ियों के बीचों बीच केकरांग जलप्रपात की खूबसूरती इतनी बढ़ गई है कि लोहरदगा के सैलानी यहाँ पर अपनों के साथ जमकर नए साल का जश्न मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। सबसे अच्छा दृश्य इसका यह है कि जो केकरांग आने टाइम रास्ता के जो दोनों साइड जंगल है, झरना है, पहाड़ है, वो देखकर इतनी सुंदरता महसूस होती है, लगता है हम लोग शिमला में घूम रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे तीखे मोड़, चारों ओर फैली पहाड़ी घाटी और मनमोहक आबो हवा के बीचों बीच से गुजरते हुए कभी आपको शिमला से एहसास होगा तो कभी केरल की मुन्नार घाटी का। लेकिन ये ना तो हिमाचल की वादियां हैं और ना केरल की घाटियां, बल्कि ये तो आपके अपने लोहरदगा की पेशरार घाटी और केकरांग जलप्रपात का दिलकश नजारा है, जो तहे दिल से बार बार आपको अपने पास बुलाता है। आज हम लोग बहुत ही अपने फ्रेंड सर्कल में आए हुए हैं, बहुत से लोग आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं झारखंड के और भी लोग केकरांग आएंगे और ये क्षेत्र को झारखंड की सरकार भी इसको ध्यान में रखेगी और रास्ते को और अच्छा करेगी। पेशरार से केकरांग तक का सफर तो रोमांचक है ही, उससे भी ज्यादा रोमांचक है केकरांग घाटी की सैकड़ों फीट ऊंचाई से बूंद बूंद बहते झरने का नजारा, जो बार बार आपका मन मोह लेता है, बार बार आपको अपने पास बुलाता है और बार बार आपको आपकी सपनों की दुनिया में ले जाता है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।